बहुत घनी रात हो गई थी। जीत बाइक से अपने घर जाने के लिए निकला। कुछ दिनों पहले ही उसे यह नई नौकरी लगी थी। कभी डे कभी नाइट शिफ्ट करके वह बहुत थक जाता था। रात के करीब 12 बजे जीत ऑफिस से निकला था। नाइट शिफ्ट से निकले बहुत सारे लोग उसे हाईवे की तरफ जाते हुए दिखे। जीत भी शामिल हो गया, लेकिन हाईवे से उनके रास्ते अलग हो गए। सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। वह भी बाइक पर से निकला। कुछ ही देर में जीत हाईवे पर आया। रात बहुत घनी हो गई थी, इसलिए ट्रैफिक भी बहुत कम था। उसे अपने स्पीड पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। कभी उसे सामने से कोई कार आती दिखी, कभी उसने मेन हाईवे छोड़कर कच्चा रास्ता पकड़ लिया था। वह रास्ता और भी सुनसान था। अभी बाइक के हेडलाइट में सिर्फ काला रास्ता दिख रहा था, बिल्कुल एक काले सांप की तरह। रात के अंधेरे में वह सन्नाटा बिल्कुल खौफनाक लग रहा था, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। नौकरी चाहिए तो शिफ्ट में काम करना ही पड़ता है। जीत अपने ही धुन में गाड़ी चला रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण जीत रास्ते के बीच से गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर में उसका अकेलापन दूर हो उसे पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने उस गाड़ी को साइड दी। कुछ ही समय में एक कपल बाइक पर से उसे ओवरटेक करके चला गया। शायद वह पति पत्नी थे। लेकिन एक बात नील के ध्यान में आई कि पीछे बैठी हुई औरत ने साड़ी पहनी थी और उसका पल्लू पीछे वाले पहिए से बिल्कुल नजदीक था। हवा के झोंके से वह कभी भी बाइक के पहिए में अटक सकता था, और अगर वह पल्लू अटक गया तो पता नहीं क्या हादसा हो सकता था। जितने बाइक का स्पीड बढ़ाया और उस बाइक को ओवरटेक करते हुए कहा, बहन जी, आपका पल्लू पहिए में अटक सकता है। ऐसा कहकर जीत आगे निकल गया। जीत के मन को एक राहत मिली कि मैंने किसी की मदद की, क्योंकि आजकल ऐसे हादसे के वीडियो कितने सोशल मीडिया पर आते रहते हैं कि एक लड़की की बाइक पर बैठी है और उसका पल्लू बाइक के पहिए में अटक गया। दोनों गिर गए और जख्मी हो गए। यह सोच में जीत था कि अचानक वही बाइक वाला फिर से निकल के आगे चला गया। लेकिन ये क्या, उसकी बीवी कहाँ गई? वो वहाँ नहीं थी, कहाँ गई होगी? जीत ने गाड़ी का स्पीड बढ़ाया और उनसे पूछा, भाई साहब, आपके पीछे बैठी हुई आपकी पत्नी कहाँ गई? उनका पल्लू बाइक से पहिए में अटकने वाला था, तो मैंने उनको बताया था। उस बाइक वाले ने अपनी बाइक साइड में लगाई। वैसे जीत ने भी अपनी बाइक उसके साइड में लगाई। जीत ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आपकी बीवी कहाँ है? वह पीछे ही तो बैठी थी ना। उस बाइक वाले का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी डर भरी आंखों से पीछे मुड़कर देखा तो वह रास्ता और भी डरावना लग रहा था। जीत ने उसे कहा, क्या हुआ?
आप इतना डरे हुए क्यों हो? वह जीत को देखते ही रह गया और फिर उसने पूछा, मेरे बाइक पर किसे बैठे देखा आपने? मतलब आप उसे नहीं पहचानते? मैं जॉब से घर जा रहा था अकेले और मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी थी। उसकी बातें सुनकर जीत के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पीछे देखा तो उन्हें रात की गहराई में एक धुंधली सी परछाई दिखी। वो देखते ही दोनों की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि तभी सामने वाली बाइक ने हॉर्न मारा। दोनों की सांस ही रुक गई। दोनों ने फटाफट बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। जीत घर पहुंचा तो रात के 2:30 बजे थे। वह अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने पूरे करियर में उसने यह चीज पहली बार ही देखी थी। रह रह कर उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या मैंने जो देखा वह सच था? कितनी बार वह वही रास्ते से गुजरा था, लेकिन आज तक उसे ऐसा खौफनाक अनुभव नहीं हुआ था। बाइक पर बैठी वह औरत, उसकी लाल साड़ी कैसे मुमकिन है? लेकिन अनुभव एकदम असली था। उसे तो अब अपने खिड़की के पर्दे भी उस लाल साड़ी वाली औरत के पल्लू जैसे दिख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि बार बार कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसे तो अब खिड़की की ओर देखने के लिए भी डर लग रहा था। जब भी वह पर्दा हिलता, बस उसे वही सब याद आता। वह उठा और उसने खिड़की बंद कर दी। जैसे वह मुड़ा, उस औरत ने जीत के ऊपर छलांग लगाई। जीत डर के मारे चिल्लाने लगा। देखा तो वो सपना था। जीत ने सोचा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, और सो गया। जीत उस दिन काम पर भी नहीं गया, लेकिन ऐसा और कितने दिन तक करने वाला था। तीसरे दिन वह काम पर चला गया, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। वह बार बार घड़ी देख रहा था। 12 बज गए, शिफ्ट खत्म हो गई थी। वो अपनी बाइक पर बैठा, लेकिन उसके पैर कांपने लगे थे। वह सोच में वो कब हाईवे से निकलकर कच्चे रास्ते पर आया, यह उसे पता ही नहीं चला। अब उसे ज्यादा डर लगने लगा था। जीत को सब याद आने लगा और पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। जीत के रोंगटे खड़े हुए। क्या वह औरत फिर से उस आदमी के पीछे बैठी हुई होगी? क्या मुझे फिर से दिखेगी? उसका शरीर पूरा पसीने से तरबतर हो गया था। दूसरी बाइक आगे जाने की कोशिश करने लगी। जीत ने सोचा, मैं उसके पीछे देखूंगा ही नहीं, लेकिन आखिर उसने पीछे देख लिया तो उसके पीछे कोई नहीं था। जीत एक राहत भरी सांस ली। उसकी जान में जान आ गई है। उसके कलेजे का डर अब खत्म हो गया था। जीत ने बाइक वाले की ओर देखा है और थोड़ा स्माइल किया तो उस बाइक वाले ने बोला, कैसे हो दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।